बैकुंठपुर विधानसभा में मैं डुमरिया गांव में हूं और हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश महामंत्री यानी कि मिथिलेश तिवारी जी बात करने के लिए हैं। पूर्व में बैकुंठपुर से विधायक भी रहे हैं, वर्तमान में बैकुंठपुर से प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी भी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके पूर्व में बक्सर संसदीय क्षेत्र से इन्होंने नामांकन किया था, हालांकि वहां से चुनाव लूज कर गए। फिलहाल बैकुंठपुर से फिर इनकी क्या तैयारी है, कैसी तैयारियां चल रही हैं, बड़ा मुश्किल और काफ़ी बिजी शेड्यूल है इनका, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए तो धन्यवाद है सर। धन्यवाद। सर पहले सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि इसके पूर्व में आप विधायक थे और आपने काफ़ी विकास भी किया, क्या ऐसा कार्य मतलब अधूरा रह गया जिसके कारण मतलब आप फिर पुनः चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लूज भी कर गए थे बीच में, क्या ऐसा अधूरा कार्य रह गया जिसको इस बार पूरा करेंगे? नहीं, देखिए, हमारी केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार है। जी जी। और जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास की रफ्तार तेज होती है। बिल्कुल। हमको इस बात का मलाल है कि हमको बहुत समय नहीं मिला 2015 से 20 के बीच में। जी जी। क्योंकि 15 से और 17 के बीच में हम लोग विपक्ष में थे, बिल्कुल। 17 से फिर हम लोग 20 तक सरकार में थे, तो और उसमें भी हमको 17 में भी और 20 में भी बाढ़ का सामना करना पड़ा। जी। जिसके कारण हम जितना टारगेट में मेरे काम था उतना हम कर नहीं पाए। जी जी। और जितना काम लेकिन हम किए शायद ही कभी हुआ होगा। जी जी। और उस समय की स्वीकृत योजनाओं को अभी तक आप देख रहे होंगे कि काम हो रहा है। बिल्कुल। अब रहा कि किसानों, हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है। जी जी। हमारे 85% आबादी गांव में रहती है और हमारे किसान अन्नदाता ही नहीं, भाग्य विधाता भी। बिल्कुल। और हमारे किसानों के खेत तक जो सिंचाई का पानी जाना चाहिए, जी वो बैकुंठपुर में अभी तक सिंचाई के लिए कभी कोई काम हुआ ही नहीं। जी। नहरें हैं, सूखी हुई हैं। बिल्कुल। और हमारे पास 40 किलोमीटर का पूरा गंडक का स्पेन है इसी विधानसभा में, जहाँ पर सालों भर पानी रहता है। जी। तो हम एक तरफ जल के प्रभाव से जूझते हैं, दूसरी तरफ जल के अभाव से जूझते हैं। जी। हमको इस दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है और आने वाले दिनों में हम एक ऐसी सिंचाई योजना, जी जी, उद्भव योजना जिसको कहते हैं, और वो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से बैकुंठपुर के हर खेत तक पानी पहुँचे, जी जी, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास होगा और हम भारत सरकार से और बिहार सरकार के सहयोग से इसको करवाएंगे। जी जी। और ये हमारा संकल्प भी है जिसको हमको सिद्धि तक पहुंचाना है। अच्छा सर, प्रदेश से लेके देश तक, ठीक है, और देश से लेके आपका संसदीय क्षेत्र जो बक्सर है, उसके बाद से फिर आपका विधानसभा जो है बैकुंठपुर, ये पूरा कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, हम बहुत हार्ड वर्कर हैं जी। हम 6 घंटा ही आराम करते हैं। मोदी जी को पूरा फॉलो करते हैं? आप मोदी जी को पूरा फॉलो करते हैं और बाकी समय हम काम करते हैं। जी जी। जितना हम चलते हैं उतना कोई चल नहीं सकता है। जी। और उसी में हम बक्सर भी देखते हैं, बैकुंठपुर भी देखते हैं, बिहार भी देखते हैं। जी जी। तो हमको इस बात का गौरव है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिस उच्च पद पे बिठाया है, जी। हम अपने काम के साथ न्याय कर रहे हैं। जी। और संगठन के एक पदाधिकारी होने के नाते जी। 2 क्षेत्रों के हम जनप्रतिनिधि भी हैं। हम जीतना हारना अलग बात, जी जी, यहाँ तो हम विधायक रहे हैं, तो ये तो जब तक जिएंगे तब तक इससे मेरा संबंध रहेगा। जी। और बक्सर से 4,09,000 वोट हमको मिला। अच्छा। हम बहुत कम वोट से हार गए वहाँ, यहाँ भी कम वोट से हारे। जी जी। तो जिन लोगों ने मुझे मत दिया, जी। उन लोगों का मैं ऋणी हूँ और उनका ऋण उतारना मेरा काम है और इसीलिए हम काम करते रहते हैं। अच्छा सर, इस बार मतलब जो चुनाव लड़ेंगे, पिछली बार तो आप लूज कर गए, क्या कारण रहा? उन कमियों को इस बार मतलब पूरा करेंगे या? देखिए, पिछली बार हम लूज नहीं कर गए, जी। हमको सुनियोजित तरीके से हराया गया। अच्छा। हम जब गठबंधन के साथी होते हैं तो गठबंधन दल का काम होता है गठबंधन को मदद करना। जी जी। लेकिन पिछली बार कुछ लोगों ने मिलकर के साजिश रच के हमको हरवा दिया। अच्छा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद ये घटना इस बार ना हो। इस बार ना हो? इस बार इसको रोकने के लिए क्या मतलब कोई विशेष प्लान? ये तो जिस देखिए, अब ये हम बीजेपी के नेता हैं। जी जी। तो ये तो जनता दल यूनाइटेड का काम है कि इसको रोके। बिल्कुल। ये बीजेपी थोड़े रोक सकती है, ये जनता दल यूनाइटेड का काम है कि जैसे यहाँ पे आलोक सुमन जी को सीट मिल गई, बिल्कुल, तो जैसे जनक राम जी को हम लोगों ने समझा के बैठा दिया, जी, उसी प्रकार कोई नेता हो जिनको सीट ना मिले, जी, तो उनको उनकी पार्टी संभाले, बिल्कुल, और अगर नहीं संभाले तो गठबंधन फिर कैसा। जी जी, ये काम हर पार्टी को
अपने कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए करना चाहिए। अच्छा सर, जब रास्ते से हम आ रहे थे तो जो रास्ता आपके वहाँ का खास तौर पे, ठीक है, आप एक प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जीते हुए विधायक भी रहे हैं, अभी फिर प्रत्याशी बनेंगे भी, लेकिन जब हम आ रहे थे रास्ते से, रास्ता जो है ना काफ़ी लचर व्यवस्था में है। इसके लिए आप लोग मतलब केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, लेकिन फिर भी आपके वहाँ का रास्ता, मतलब खास तौर पे आपके वहाँ का, ठीक है, गांव का तो छोड़ दीजिए, आपके वहाँ का रास्ता बड़ा लचर स्थिति में है। कहाँ का? यहाँ से जब डुमरिया से हम चलते हुए आ रहे थे तो काफ़ी टूटा फूटा रोड मिला। कौन रोड से आप चले आए? डुमरिया जो यहाँ से जब हम आते हैं NH से, तो NH से आपका घर जो है 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है। हाँ, ये जो मोहम्मदपुर से जो रास्ता आता है, हाँ, तो यह रास्ता पिछले 4.5 साल से यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का विधायक है। जी जी। और राजद के विधायक को मालूम है कि रास्ता बीजेपी विधायक के गांव में जाती है। जी जी। तो राजद का विधायक इस गांव के सड़क को बनने देगा। अब राजद के विधायक की विदाई होगी, उसके बाद से फिर सड़क चमकने लगेगा। लेकिन 4.5 साल में मतलब ऐसा क्या मतलब व्यवस्था था कि पिछली बार आपने सड़क बनवाया, इस बार मतलब खराब हो गया? नहीं, सड़क तो 5 साल के लिए बनता ही है। 5 साल के लिए ही बनता है। 5 साल के बाद फिर उस सड़क का उम्र खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद टेंडर होता है। जी। तो अभी तक नया टेंडर तो इस सड़क का हुआ नहीं। जब मैं विधायक था तो मैंने बनवाया था। उसके बाद राजद का विधायक तो चाहेगा ही नहीं, वो तो चाहेगा कि यहाँ का सड़क इतना टूटे कि बीजेपी के विधायक गांव नहीं आवे। लेकिन यहाँ की जनता को इस बात को सोचना चाहिए कि एक दौर वो भी था कि जब इस सड़क में एक गड्ढा होता था तो अधिकारी को यहाँ पर तलब कर लिया जाता था। जी जी। और आज चूंकि विधायक कोई और है, पावर किसी और के पास है, जी जी, तो ऐसी परिस्थिति है, लेकिन वो बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। इस बार मतलब विधायक आप बनते हैं तो क्या कुछ मतलब कार्य करेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? मुख्य 2-4 कार्य। देखिए, पहले तो एक बात जान लीजिए, हम विधायक लड़े न लड़े, बने न बने, इससे हमारे काम, चर्चा तो है सर, इससे हमारे काम पर कोई असर नहीं होने वाला। जी जी। और हम प्रत्याशी भी नहीं हैं। प्रत्याशी वो लोग होते हैं जी जी, जिनको प्रत्याशी कहाने में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। हम एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी कहती है कि झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाते हैं, बीजेपी कहती है चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ते हैं। हमारा सारा मामला हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। जी जी। रही बात बीजेपी को, यहाँ बीजेपी का कमल मुरझाए नहीं, बीजेपी का कमल खिलता रहे, ये जिम्मेवारी मेरे कंधे पर है और वो मैं बखूबी करता हूँ। आपको बता दें कि सवेरे मैं करीब 10 बजे तक यहाँ पे पहुँचा था और उस वक्त भी इनके पास इनके समर्थकों का, इनके लोगों का हुजूम लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ है। काफ़ी गणमान्य यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसमें इनका कीमती समय मैं इनसे मांगा और इन्होंने अपना समय दिया। फिर कभी लंबी बातें करेंगे, फिलहाल इतना ही। हम चाहेंगे थोड़ा दिखा दीजिए कितना प्रतिनिधि लोग इधर बैठे हुए हैं, थोड़ा इसको घुमा देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको बता दें कि सारी हुजूम यहाँ पे लगी हुई है और इन लोगों को भी रोक के मतलब बातें करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सही हृदय धन्यवाद आपको भी सर कि आपने अपना कीमती समय दिया। कार्यकर्ता हमारी शक्ति है। जी जी। संगठन हमारे लिए तपस्या है जी। और कार्यकर्ता हमारी शक्ति है। जी। तो हम जब भी गांव रहते हैं तो हमारी कार्यकर्ता, हमारी जनता बड़ा उत्साह में रहती है। बिल्कुल। और हम एक ऐसे विधायक रहे कि 5 साल में एक दिन भी सर्किट हाउस नहीं सोए। अच्छा। हम अपने गांव में ही रहते हैं और यहीं लोगों से मिलते हैं और यहीं समस्या का समाधान कराते हैं। और हम जब विधायक थे तो यहाँ के सभी अधिकारी, एक कॉल जाता था, अधिकारी दौड़ के आते थे लोगों की समस्या को सुनने के लिए। जी। और ये इस कारण होता था कि हमको अधिकारी जानते थे कि ये एक ईमानदार विधायक है, एक ऐसा जनप्रतिनिधि है जो पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगाता है क्षेत्र के विकास के लिए। और इसीलिए हमारा काम जनता गिनाती है, हमको गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ फर्जी लोग, जिन फर्जी लोगों का एक ही काम है कि वो सेवा भाव से तो कभी है नहीं, मेवा भाव से राजनीति में बेचैन रहते हैं। हाँ, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, इसी मेवा भाव से लगे रहते हैं। कुछ लोग दिन भर चिट्ठी लिखते रहते हैं और कुछ लोग दिन भर माने अंड बंड काम में लगे रहते हैं। हमारा काम वो नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। आगे 1 सप्ताह के अंदर आपको इसी डुमरिया घाट पे 5 करोड़ की लागत से विद्युत सौदागरी का शिलान्यास होगा। अच्छा। और उसमें बड़े बड़े नेता आएंगे, यहाँ शिलान्यास करेंगे। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सारण और चंपारण, इन दोनों प्रमंडलों के लिए वो स्थान होने जा रहा है, डेवलप होने जा रहा है। और हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति में जो हमारा अंतिम संस्कार होता है, उसके लिए सभी हिंदू
ये तो तय है कि जो आया है उसको जाना है, बिल्कुल। लेकिन अंतिम संस्कार उसका एक पवित्र जगह हो, एक सुव्यवस्थित हो, परंपरागत तरीके से हो। जो गरीब हैं, जिनके पास 1 किलो लकड़ी भी का भी पैसा नहीं है, उन गरीबों को भी वो ऊंची सुविधाएं मिले। इसके नाते जो गोरखपुर में जोगी बाबा ने बनाया है, ठीक उसी प्रकार से डुमरिया घाट पे हम बनाने जा रहे हैं। और इसका संकल्प हमने 2015 में लिया था, लेकिन कुछ हमारे यहाँ के मित्र हैं, हम कुछ भी बनाने चलते हैं तो यहाँ चिट्ठी लिखना लोग शुरू कर देते हैं, और उसके चलते विलम्ब हुआ। लेकिन विलम्ब हुआ तो पहले 3.5 करोड़ सैंक्शन था, अब मैंने भारत सरकार से 5 करोड़ का करा लिया। तो उसमें विद्युत सौदागरी भी बनेगा और परंपरागत सौदागरी भी बनेगा, और एक अच्छी व्यवस्था हिंदुओं के अंतिम संस्कार के लिए जो होनी चाहिए वो सब रहेगी। और ये डुमरिया घाट पे ही होगा, और आप देखेंगे अगले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर इसकी तिथि 2-3 दिन के अंदर आ जाएगी। और हमारे बड़े नेता, भारत सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री यहाँ आएंगे और इसका शिलान्यास करेंगे। हम तो पिछले 4.5 साल से प्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन हमारा काम रुका नहीं और हमारा काम लगातार चल रहा है। यानी कि जनप्रतिनिधि नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने अपने क्षेत्र का विकास नहीं रोका है, निरंतर विकास हो रहा है फिलहाल। और मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा, गन्ना मंत्री आकर के 4 करोड़ दे के गए। अभी मैंने भारत सरकार के इससे हुडको से, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से मैंने 1 करोड़ रुपया गोपालगंज के कलेक्टर के यहाँ जमा करा दिया है। अच्छा। और 1 करोड़ 40 लाख और आने वाला है। और ये इसी डुमरिया घाट पर एक कम्युनिटी हॉल, मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल बनने जा रहा है। अब मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल का फायदा जानिए क्या होगा। जब नदी के किनारे आप मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल बनाएंगे तो एक से एक साधु संत आएंगे वहाँ पर अपना प्रवचन देने। उनको प्रवचन देने में कठिनाई नहीं होगी, और जनता को प्रवचन सुनने में कठिनाई नहीं होगी। गरीब बेटियों की शादी वहाँ हुआ करेगी। और जब हमारे यहाँ मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा का मेला, तो शासन और प्रशासन को उस मेले को कंट्रोल करने के लिए कोई जगह नहीं होता है। और जब अयोध्या और जनकपुर जाने के क्रम में कुछ पर्यटक अगर रात में रुकना चाहेंगे तो उनके लिए भी वो विश्राम स्थल के रूप में रहेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हाँ, तो एक विधायक को 5 करोड़ मिलता है। अब यहाँ एक विधायक हैं जिनको 25 करोड़ मिला होगा। 25 करोड़ मिला होगा, क्यों? 5 करोड़ एक साल मिलता है ना विधायक के विकास के लिए। विधायक अपना क्षेत्रीय विकास के लिए पैसा सरकार देती है, और हमको तो 1 रुपया नहीं मिला, चूंकि हम तो हारे हुए हैं। तो हमने 2.5 करोड़ रुपया सेंक्शन कराया, 4 करोड़ हमने लाया गन्ना विकास विभाग से, और 5 करोड़ का हमने अभी क्रिमिटोरिया पास कराया, और 125 करोड़ का हमने बांध का योजना, जो हमारे यहाँ बांध पे सड़क बन रही है, ये सब जब जोड़िएगा तो यहाँ जो राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक जी हैं वो 5 बार जीतेंगे तो पूरा करेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि बांध मैं बनवा रहा हूँ। जरा बाढ़ मेरे चलते रुकी है। हाँ, बाढ़ तो वही लाए थे तो उन्हीं के चलते रुका भी है, क्योंकि पकहा में बांध कौन कटवाया था? पकहा का बांध तो इन्हीं लोगों ने कटवाया था हमको बदनाम करने के लिए। और 70 घाट का जो पुल है वो तो हमने नहीं बनवाया था। जिन लोगों ने उस पुल को बनवाया था वही लोगों ने बैकुंठपुर को डुबाया भी। जिन्होंने बनवाया जिन्होंने 70 घाट पुल बनवाया उन्होंने ही इस बैकुंठपुर को 2-2 बार डुबाया, क्योंकि जितना उसका वाटरवे होना चाहिए उतना वाटरवे नहीं था। ये तो 2020 में जब यह 6 लाख क्यूसेक पानी आया इस नदी में, तो प्रशासन ने 5 जगह काटा सड़क को, और उसी के बाद बाढ़ नहीं आ रहा है। तो यहाँ के माननीय विधायक जी कहेंगे कि हमारे चलते बाढ़ नहीं आ रहा है। नहीं, मैंने विधायक जी से पूछा था कि बैकुंठपुर के जनता को पूछिए कि 5 जगह रोड का है कटा, और वो भी जो है जो उस पे जो अलग से पुल बन रहा है वो भी पुल नितिन नवीन जी उस समय के तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री थे, जिन्होंने सैंक्शन किया, और अब कुछ ही दिन में नितिन नवीन जी उसका फीता काटने के लिए भी आएंगे। और ये भी कहेंगे वो कि हमने जो है सो ये राम जानकी पथ भी उन्होंने ही करवा दिया होगा, इसका श्रेय नहीं लिए वो। उनको तो रामो मंदिर का कहना चाहिए कि हम ही बनवा दिए हैं। अच्छा, कहते हैं कि कुंभ भी हम ही लगवा दिए हैं। इन लोगों का कोई लेना देना है इससे, विकास से कुछ नहीं लेना। आज पूरे बैकुंठपुर के दियारा में केवल शराब ही शराब बन रहा है, और शराब बिक रहा है। ये यहाँ के लोग नहीं जानते हैं कि कौन बनवा रहा है, कौन बिकवा रहा है। कौन? यहाँ की नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है।
यहाँ के नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। और शाम में 5 बजे के बाद जो भाषा निकलता है माननीय लोगों का, तो यहाँ के लोग नहीं जानता है कि 5 बजे के बाद कौन सा ये भाषा कैसे निकल रहा है। ये सबको मालूम है, अब हमारे मुंह से क्यों कहवाइएगा। ये लोग, इन लोगों का हिसाब जनता करेगी। गलती से जीत गए, गलती से जीते। हाँ, अभी जनता इस बार सही कर देगी। गलती से ही जीते ना। 42,000 वोट तो एनडीए का वोट है जो एक सज्जन ने काट लिया, तभी तो जीते हो, नहीं तो कहाँ से जीतते। इसी नाते आगे आने वाले दिनों में यहाँ एनडीए, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट एनडीए के रूप में चुनाव लड़ेगा। हमारा पंचायत अध्यक्ष भी लड़ेगा तो जीतेगा, एकदम ये मेरा संकल्प है। पंचायत अध्यक्ष जनता पार्टी का पंचायत अध्यक्ष भी चुनाव लड़ेगा और जीतेगा, और मैं उसको जितवाऊंगा। यानी कि मतलब इस बार मतलब आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? अभी ये आपको कैसे मालूम है? नहीं तो आप बोल रहे हैं कि पंचायत मैं तो, भारतीय जनता पार्टी का टिकट तो दिल्ली तय करेगा ना। हम कैसे तय कर दें? हम कोई अधिकार है तय करने का? नहीं, लेकिन आपकी बड़े बड़े नेताओं से, हम पार्टी के महामंत्री हैं। हमारा काम है 243 विधानसभा जो बिहार में है सब जीते, उसके लिए हमको रणनीति बनाना है और हम अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। भाजपा का कैंडिडेट लड़ेगा और जीतेगा। मैंने कहा ये विधानसभा आज उस स्थिति में तैयार है कि यहाँ पंचायत अध्यक्ष भी लड़ेगा तो जीतेगा और राष्ट्रीय जनता दल का धज्जी उड़ा देगा इस चुनाव में। आप देखिएगा। तो ये थे हमारे साथ मिथिलेश तिवारी जी के बयानों पे इनके ये एक क्षणिक मुलाकात थी इनके साथ, जो कि काफ़ी लंबा हो गया। आप लोगों को क्या कहना, अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जो भी इनसे सवाल होंगे अगली बार हम पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद आपको।